कोई इंसान ब्रैगिंग क्यों करता है, बहुत ज्यादा शो ऑफ क्यों करता है, दूसरों को दिखावा क्यों करता है, अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों वो इंसान इनसिक्योर है। वो अपने आप को दुनिया से कम समझता है, दुनिया को ज्यादा समझता है, इसलिए वो ये सोचता है मैं शो ऑफ करूंगा, अपनी अचीवमेंट्स की ब्रैगिंग करूंगा तो लोगों की नजर में मैं ऊपर उठ पाऊंगा। मतलब वो खुद को नीचा समझता है, ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। वो खुद को लेकर ही इनसिक्योर है। जो लोग इनसिक्योर नहीं होते ना, वो कितना ही अचीव कर ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई शो ऑफ नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, अपनी राह पर चलते रहते हैं। उनको सक्सेस से इतना फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब उस इंसान के लिए मटेरियलिस्टिक सक्सेस ही सब कुछ है, ब्यूटी ही सब कुछ है, तभी शो ऑफ कर रहा है। उसकी पर्सनैलिटी आपसे हल्की है। खुद को उसके बराबर मत लेके जाओ, अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर रखो, उसकी पीठ थपथपा दो, चल यार ये इंसान अपने आप को अच्छा महसूस कर लेगा। मैं इसकी सक्सेस को अप्रिशिएट कर देता हूं। दोस्तों जो खाली बर्तन होते हैं ना, सबसे ज्यादा खनकने की आवाज उन्हीं में से आती है। तो दोस्तों ये तो संकेत है, आपको उस इंसान को जज करने में मदद मिल रही है कि इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर है, अपने आप को कम आंकता है, दूसरों को अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, इसलिए शो ऑफ कर रहा है। हंसो उस पर, मुस्कुराओ उस पर, उसकी थोड़ी सी मदद कर दो बेचारे की और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों अगला स्टेप है, आपको एहसास करना है कंपैरिजंस जो होते हैं, एनवी जो होती है, जेलेसी जो होती है, दूसरों से जलने का भाव जो होता है, वो इंसान के लिए बहुत घातक है, इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपको रियलाइज भी नहीं होगा, धीरे धीरे आप एक बहुत ही कॉन्शियस इनसिक्योर इंसान बन जाओगे। अपने जीवन से आपका ध्यान हट जाएगा, जो कि बहुत गलत है, और सिर्फ दूसरों के जीवन पर पहुंच जाएगा। अपने नुकसानों की परवाह नहीं करोगे, दूसरों के नुकसानों पर खुश होगे। अपनी सक्सेस की कामना नहीं करोगे, दूसरों के फेलियर की कामना करोगे। अपनी सक्सेस के लिए मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ दूसरों की सक्सेस से आपको दुख होगा। तो कंपैरिजंस करना मतलब खुद पर आत्मघाती हमला करना है, या कह सकते हो कि इमोशनल सुसाइड के बराबर है। अपने जीवन को नीचा दिखाना है। आपका इतना बड़ा जीवन है, इतना वैल्यूएबल है, एक अनमोल तोहफा भगवान ने दिया है, बहुत सारी प्रिविलेजेस दिए हैं, उसको नीचा दिखाकर दूसरों की चंद चीजों से कंपेयर करना। अरे वैसे भी एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ होता है, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, भविष्य होता है जो कि अनसर्टेन है, पर्सनैलिटी होती है, शरीर होता है, बुद्धि होती है, मन की खुशी होती है, शांति होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उनसे जीवन चलता है। तो अगर किसी इंसान को मटेरियलिस्टिक सक्सेस आपसे ज्यादा मिल गई, तो आपने बाकी सब चीजों को जीवन की इग्नोर कर दिया, उनकी भी अपनी भी, सिर्फ उनकी उस सक्सेसफुल चीज से खुद की उस फेलियर चीज को या कम चीज को कंपेयर कर रहे हो। तो कंपैरिजन तो वैसे भी अनफेयर है, आपका कोई सेंस ही नहीं बनती उसकी। अपनी बाकी चीजों पे ध्यान लगाओ ना, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या मुझे मिला हुआ है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कंपैरिजन करने की। अगर किसी इंसान की ब्रैगिंग या बोस्टिंग या शो ऑफ आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है, उसको हटा दो। इसका मतलब ये है कि आपका आत्मसम्मान बहुत कमजोर है, आपकी सेल्फ एस्टीम कमजोर है। ये तो एक एहसास करने का मौका है कि किसी इंसान के 2 कौड़ी के शो ऑफ की वजह से मुझे इतना फर्क पड़ रहा है, तो मतलब मैं एक कमजोर इंसान हूं, मैं कमजोर बनते जा रहा हूं या जा रही हूं। मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे एक मजबूत इंसान बनना है जिसका खुद पर भरोसा हो, खुद पर फेथ हो, अपने आप को खुद समझता हो, अपनी वैल्यू करता हो। मुझे खुद पे भरोसा करने की जरूरत है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। जिस दिन आपका आत्मसम्मान बहुत बढ़ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कोई कितना ही शो ऑफ कर ले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्कुराओगे, उनकी तारीफ करोगे, पीठ थपथपाओगे, आगे बढ़ जाओगे। चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, आत्मसम्मान होना, खुद की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। मैं जैसा भी हूं, जैसी भी हूं, बहुत अच्छी हूं, मेरा जीवन जैसा भी है बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है उसमें, मेरी कहानी जैसी भी है बहुत स्पेशल है। किसी के शो ऑफ से, किसी के आगे बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के साथ रेस में नहीं दौड़ रहा हूं या दौड़ रही हूं, मैं अपनी यात्रा तय कर रही हूं, अच्छे से तय कर रही हूं, अपने ऊपर ध्यान है, एक्सपीरियंसेस पे ध्यान है, इतना बहुत है। और साथ ही साथ थोड़ा मजबूत इंसान आपको बनना पड़ेगा, और मजबूत बनने की कोई दवाई नहीं आती, सिर्फ एक मेंटल पिल है जो आपको खुद को समझा कर लेनी है। अपने मन को मजबूत बनाना है, खुद पे भरोसा रखना है, खुद के जीवन को अच्छा समझना है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, अपनी लाइफ का एक विजन बनाओ। आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, आत्मनिर्भर रहना चाहते हो, अपने बुढ़ापे का सोच के चलो, अपनी हॉबीज का सोच के चलो,
इंटरेस्ट का सोचो, पैशन का सोचो, कैसा करियर चाहते हो, अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, किस तरीके का आपका जीवन हो। बड़े बड़े विजन बनाओ, फिर उनके हिसाब से कर्म लिखो, आपने क्या क्या करने हैं, निरंतर करने हैं, स्ट्रगल भी करना है, फाइट भी करना है, कुछ साल अपने जीवन को देने हैं, मेहनत करनी है और उनके हिसाब से जीवन को जियो। उसमें सक्सेस का, पैसे का, मटेरियल्स का, लोगों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये विजन सिर्फ अपने आप के लिए होना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी क्यों ना हो, आत्मज्ञान ही क्यों ना हो। बहुत अच्छा सा विजन बनाओ, बड़ा सा विजन बनाओ, खुद पर फोकस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मैं तो ऐसे ही करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुश होता हूँ किसी को सक्सेस मिलती है, कोई शो ऑफ भी करता है, मैं मुस्कुराता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, पीठ थपथपाता हूँ उसकी, ताकि उसको अच्छा महसूस हो। बाकी मेरा ध्यान अपनी लाइफ पे इतना ज्यादा है, मैं इतना खुश हूं, मन मेरा इतना शांत है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी ऐसा कर सकते हो दोस्तों। आप एक सही इंसान तब हो जब आप हर इंसान की अचीवमेंट को, सक्सेस को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके लिए खुश हो रहे हो। इससे बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता। आपका दिमाग और मन हल्का रहेगा, लाइफ में खुश रहोगे, फ्रस्ट्रेट नहीं रहोगे। तो किसी को कोई अचीवमेंट मिली है, सक्सेस मिली है, उसके लिए मन से आपको खुश होना है, अच्छा फील करना है, सबका भला हो, जन कल्याण का सोचो। हर इंसान खुश रहना चाहिए। कोई इंसान दुखी होगा तो उसके दुख से आपको सुख नहीं मिलेगा। वो परेशान नहीं होना चाहिए। उसके आसपास वाले भी दुखी होंगे अगर वो दुखी होगा। तो किसी को कुछ मिल रहा है, अचीवमेंट हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मन से अच्छा महसूस करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने उस इंसान को खुशी के दिन दिखाए। किसी भी कर्म करने की सही वजह क्या है? सक्सेस है, पैसा है, फेम है, दुनियादारी है, शो ऑफ है। ये सारी चीजें कोई भी कर्म करने की सबसे खराब वजह है। कर्म इंसान को अपने मानसिक सुकून के लिए, कि मेरे पास जीवन है, शक्ति है, मैं कर्म कर रहा हूं इसके लिए, ताकि मैं खाली ना बैठूं, मेरी ये मशीन जर ना जाए, इसलिए है। किसी काम में उसका इंटरेस्ट है, उसको करके अच्छा लगता है, इसलिए कर्म करने हैं। बेहतर बनने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कर्म करने हैं, उस फील्ड में ग्रो करना है। यह है सही वजह कर्म करने की। इस वजह से कर्म करोगे, सदा खुश रहोगे, आगे बढ़ोगे, सक्सेस अपने आप पीछे पीछे आएगी। गलत कारणों से कर्म करोगे, बहुत जल्दी हिल जाओगे, परेशान हो जाओगे, पीछे हट जाओगे, या इस तरीके से फ्रस्ट्रेट होगे दूसरों को देख के या अपनी करंट पोजीशन को देख के। तो पढ़ाई कर रहे हो तो इंटेलेक्चुअल बनने के लिए पढ़ाई करनी है, नॉलेजेबल बनने के लिए, ताकि आप दुनिया से अच्छे से डील कर पाओ, लोगों से बातचीत कर पाओ, दुनिया की गहन समझ हो, अपना करियर बना पाओ, इसलिए पढ़ाई करनी है। टॉपिक की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। कोई टॉपिक क्यों है, क्या उसके बेसिस है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। इन चीजों पे ध्यान लगाओ। कोई बहुत जल्दी पढ़ रहा है, किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है, किसी के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। आपका गोल आपका अपना है, अपने लिए है, उससे दूसरों को मत चिपकाओ। चिपकाओगे तो दुखी निकलेगा। कीप फोकस ऑन योर गोल्स, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। हैव द राइट रीजंस टू मेक एफर्ट्स, and then you will be able to make efforts in the long run. You will grow and succeed as well.